परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रभु बाइबल कहती है हर घराना यीशु के नाम से घुटना टेकता है तो स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु हम तो हारे हुए हैं पिता, एक बुरी आदत भी अपने आप नहीं छोड़ सकते, परंतु आज तो कितनी बुराइयों से आपने छुड़ा दिया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। और इस स्थान से प्रभु हमेशा हमेशा आपको महिमा मिलती रहे, हमेशा आपको महिमा मिलती रहे। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, भरोसा मेरा, तू ही सहारा है। ओह हालेलुया लॉर्ड। मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा। Thank you, Lord. Oh, hallelujah. तेरा नाम रहे अच्छा। जहाँ पे भी आप हैं प्रभु वहाँ पर है, परमेश्वर के दूत वहाँ पर है, प्रभु के पूरे प्राचीन वहाँ पर है। जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करते हैं, भर भर के टोकरे जब स्वर्ग की ओर जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में सचमुच में दुख की कमी हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर को आप जब देते हैं तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आप पर अपने प्यार की आशीषें करता है। ओ ये समय परमेश्वर का है, ये समय उसकी आराधना का है, ये समय स्तुति का है, ये समय प्रशंसा का है, ये समय कहने का है। कहिए मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, क्योंकि मौत से तूने मुझे बचाया है। नाम
के नाम से ऊंचा, किसी मनुष्य के नाम से ऊंचा, सिर्फ मेरे प्रभु का नाम। हर बीमारी के नाम से, हर दुष्ट आत्माओं के नाम से। ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। कोई राष्ट्र का, किसी भी चीज का कोई नाम नहीं, सबसे ज्यादा नाम है तेरा नाम। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार है उस नाम को ऊंचे पर उठाएं? जितना अधिक आप उसके नाम को ऊंचे पर उठाएंगे, बाइबल कहती है जब तुम मुझे ऊंचे पर उठाओगे तो तुम्हारी सारी बंधवाई को मैं खींच लूंगा और तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु बहुत ही अच्छे हैं। हालेलुया लॉर्ड। ये मेरे साथ प्रेरितों के काम, उसका पूरा सुसमाचार हम पढ़ लें, परंतु जो रेमा वचन बनकर आया 39, मेरी ये है कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। 39 का लास्ट वो है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। विश्वास और आज्ञाकारिता, आपके आज्ञाकारिता आपके विश्वास को प्रकट करता है। बोलिए, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 39 का एकदम निचले वर्ग में, आप नीचे पार्ट में 40 के ऊपर 2 लाइन है, उसी में अंडरलाइन करो, हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। अंडरलाइन कर लें। इतना मन को आनंद मिलता है। ये संसार के लोग, परिवार के लोग, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन, आपके मित्र, हर एक विश्वास करने वाला आज आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके विचार बदल सकते हैं, आपकी भावनाएं बदल सकती हैं। आप हमेशा एक आनंदित रहने वाले मनुष्य हो सकते हैं। आप हमेशा एक आनंदित रहने वाले एक विश्वासी हो सकते हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? जब तक शरीर में हैं हम क्या करते रहेंगे? उल्टे सीधे काम होते रहेंगे। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर के इस वचन का कि हर विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहराए। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रूस एक कहानी है मेरे प्रियो, ये आसमानी बातें हैं। इसलिए यीशु के करीब रहना, यीशु के साथ संगति करना, परमेश्वर के पुत्र के साथ संगति करना, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा होता है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर से रिश्तों को, अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना। जो हम रात और दिन मांगते रहते हैं वो प्रार्थना नहीं है। मांगना भी जरूरी है क्योंकि परमेश्वर कहता है, परंतु हमें स्वर्गीय वस्तुएं हमें मांगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे ठहरते हैं परमेश्वर के सामने? निर्दोष। हालेलुया। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर आपको और मुझको निर्दोष ठहराता है। किसी को दोषी मत ठहराएं, किसी के दोषों का आप प्रचार ना करें, परंतु मेरे प्रियो बाइबल इस बात को कहती है। आइए मेरे साथ निकालेंगे, इसको अपने हाथ में रखे रहें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय। थोड़ा सा हम जो वचन आप तक पहुंचता है उस वचन को प्रार्थना बनाएं। हालेलुया।
आपके नज़रिया, अब आप सियाने हो रहे हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आपको लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं है, आप अन्य जाति नहीं हैं कि चर्च को आप केवल खाने पीने और कई वस्त्र और मांगने का स्थान बना ले। नहीं, चर्च है आपकी आत्मा की सुरक्षा का स्थान। बोलिए, अपने परिवार में अपने बच्चों को बोलें कि आप जो हैं कलीसिया इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। कलीसिया एक आत्मिक परिवार है। इस आत्मिक परिवार में आपको पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आत्मा, आप एक आत्मिक प्राणी हैं। आपके अंदर एक जीवन की श्वास फूंकी गई थी। आप एक आत्मिक प्राणी हैं, परंतु आदम की आज्ञा उल्लंघन के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण आप और मेरे अंदर से परमेश्वर की आत्मा चली गई है। आत्मा चली गई है। परंतु हम धन्यवाद करते हैं उस क्रूस की कथा के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बातों के लिए। इसी प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय को अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बाइबल कहती है, पहले इस वचन को पढ़े, इब्रानी 12:12, इसलिए ढीले हाथों निर्बल घुटने लिखा है और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए परंतु भला और चंगा हो जाए। पढ़े हम, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हाँ। और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। हाँ। कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हाँ, ये एक आज्ञा अगर मैंने पढ़ा तो परमेश्वर मुझे आपके लिए बोल रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ आपका परिवार है। आप अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के चाल चलन को बड़े ध्यान से देखो। पेरेंट्स, आपको खुदा के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हर पास्टर, प्रचारक, उपदेशकों को अपने परमेश्वर के सामने, न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हर माँ को अपने परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये बच्चे, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दें। हम एक आत्मिक प्राणी हैं। हमें परमेश्वर में क्यों बने रहना है? हमें परमेश्वर के साथ क्यों रहना है? हमें संगति में क्यों रहना है? हमें अपने बाल बच्चों को हाथ पकड़कर क्यों परमेश्वर के पास लाना है? आज हम किसके वजह से हैं? अपनी माँ की वजह से हैं, जिसने हमें बचपन से, बाल्यकाल से, बड़े होकर नहीं, बचपन से उन्होंने हमें परमेश्वर के साथ चलना सिखाया, चर्च जाना सिखाया, परमेश्वर के लोगों का आदर करना सिखाया। हमारी माँ ने हमारे परिवार में परमेश्वर के लोगों की पहुनाई करना सिखाया। हमारे घर में कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर के लोग नहीं आए। आपके घराने में अगर परमेश्वर के लोगों का एक विशेष घनिष्ठता है, एक विशेष, वो क्यों घनिष्ठ हो जाते हैं? आपके विश्वास को जो परमेश्वर के प्रति है देखकर, आपके प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति है देखकर, आपकी सेवा भावना को जो परमेश्वर के प्रति है देखकर, वो परिवार में वो घनिष्ठ होते हैं। और उनकी घनिष्ठता, उनके पाँव का पड़ना, उनकी आना, वो आपके लिए प्रार्थना करना, आपके बच्चों को वो याजक पद तक लेकर जाता है। परमेश्वर ने कहा, जिस घर में तुम जाओ उस घर के लोगों को तुम आशीष दो कि तुम्हारा कल्याण होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम हर घर के पहलौठे बच्चों को जो परमेश्वर ने, माँ बाप ने दिया, हम उनको कभी नहीं छोड़ते। हम उनके भटकने को देख रहे हैं, हम उनके लंगड़ानेपन को देख रहे हैं, हम उनके निर्बल घुटनों को, निर्बल हाथों को देख रहे हैं। उनको जहाँ होना चाहिए वो नहीं है। दाऊद के समान आप पाप में गिर चुके हैं, आप व्यभिचार में गिर चुके हैं, आप परमेश्वर की व्यवस्था से चले गए हैं। आप जहाँ पहले परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे, आज आप मनुष्य की अगुवाई में चल रहे हैं। जहाँ पर आपको ईश्वरीय बुद्धि मिलती थी, अब आप संसारिक लोगों की बुद्धि में आप चल रहे हैं। तुमने शुरू तो तुमने अच्छा से किया था, दौड़ तो तुम अच्छे से दौड़ रहे थे, पर आपको और मुझको किसने रोका? मेरे प्रियो, बाइबल के वचन को हम पढ़ेंगे। आइए, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 26 वचन से हम देखेंगे।
हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, अंडरलाइन करो, क्या तुम परमेश्वर से डरते हो? क्या तुम अब्राहम की संतान हो? विश्वास करने वाले यीशु मसीह पर, क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतान है। क्या तुम परमेश्वर की संतान हो? क्या तुम परमेश्वर से डरते हो? हाँ। तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया क्या है, तुम्हारे पास परमेश्वर के उद्धार का वचन भेजा गया है? क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सब्त के दिन पढ़ी जाती हैं। हर सप्त के दिन भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ी जाती है। अंडरलाइन कर लें। आपके मसीही जीवन की जो नींव है, आपके मसीही जीवन का जो क्रम है, आपके मसीही जीवन का क्यों एक कलीसिया में सदस्य नहीं, ये गलत फहमी को हटा दीजिए। कौन लोग चर्च से भटक जाते हैं? कौन लोग चर्च में बुरा भला कहते हैं? कौन लोग चर्च में सेंध लगाते हैं? कौन लोग चर्च में दलबंदी करते हैं? कौन लोग चर्च में छल कपट करते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जिनको परमेश्वर से ज़्यादा, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के आदर से ज़्यादा वो अपना आदर, अपना मान और सम्मान, सबके मुंह में शिकायत है। क्या हो गया आजकल चर्च को? ये तो अंतिम समय है, ये तो अंतिम समय है। चर्च का नहीं, मनुष्य एक विश्वासियों में क्या हो गया है? विश्वासियों में गड़बड़ी कहाँ से आ गई है? क्योंकि उन्होंने इन बातों को समझा ही नहीं है। आज चर्च लेन देन ज़्यादा हो गया है, क्लब हो गया है, मनोरंजन हो गया है। चर्च में धार्मिकता, पवित्रता, मेल मिलाप कम, खाना पीना ज़्यादा हो गया है। आज बाइबल स्टडी में कम ध्यान लगाया जाता है। आप लोग के विषय में तो बोला भी तो यही गया, जीवन की रोटी केवल मुझे ही मिली, बाकी सब संसारिक भोजन के लिए आए और लौट गए, परंतु जब जीवन की रोटी आई तो उसके बाद खाने वाला यहाँ था। आप लोगों के विषय में प्रभु ने प्रकट किया, कलीसिया के लोगों के विषय में प्रकट किया। कलीसिया, चर्च, मिलाप वाला तंबू कह लीजिए, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहाँ पर लिखा है सबके दिन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनाई और पढ़ाई जाती हैं। सब्त का दिन, बोलिए सब्त का दिन, पवित्रवार का दिन, विश्रामवार का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, मनुष्यों के लिए बनाया गया है। सब्त का दिन, मिलाप वाला तंबू, वो आपसे भेंट करना चाहता है, मेल करना चाहता है, आपको वचन देना चाहता है, प्रतिज्ञा देना चाहता है, वो आपको स्मरण दिलाना चाहता है कि तुम मेरी सृष्टि हो, रचना हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम एक आत्मिक प्राणी हो और आपकी आत्मा की सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। आप अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकते, आपकी आत्मा परमेश्वर रक्षा करता है। और जब तुम्हारी आत्मा हार जाती है तो आपका पूरा शरीर का नगर गिर जाता है। हम बीमारी में क्यों नहीं उठ पाते हैं? हम दुखों से क्यों नहीं उठ पाते हैं? हम दुखों में हमारे चेहरे क्यों लटक जाते हैं? हम क्यों अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं? हम क्यों परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाने जाते हैं? वचन की अज्ञानता, वचन की मूर्खता हमारे जीवन में होती है। परंतु मेरे प्रियो, हर दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे ऊपर भड़क रही है, इससे अचंभा ना करो कि कोई अनहोनी बात तुम्हारे साथ हो रही है, पर ये इसलिए हो रही है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के लिए। तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। और बाइबल में हमने बताया, फिर से संडे के वचन को थोड़ा, विश्वास प्लस आज्ञाकारिता। आपकी आज्ञाकारिता, बोलो मेरी आज्ञाकारिता विश्वास को दिखाती है। आपकी आज्ञाकारिता विश्वास को दिखाती है। विश्वास बोलने से नहीं होता है। परमेश्वर जब आपको आज्ञा देता है तो आपका विश्वास उस आज्ञा पालन के द्वारा प्रकट करता है कि हाँ, मैं एक सच्चे और जीवते परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ। जो कुछ परमेश्वर कहता है हम उसको मान लेते हैं, सुन लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। जो आज्ञा वो हमको देता है वो हम देते हैं। हमें भी आज्ञा मिलती है,
हाँ, हमें भी आज्ञा मिली है। मई महीने में 3 दिन की प्रार्थना, कितने लोग थे फर्स्ट प्रार्थना में? क्या था यहाँ पर? जंगल ही जंगल था। ना तो मेरे पास फ़ोन था, ना तो मेरे पास धन था, ना दौलत था। अब आप सोचो, 3 दिन 3 रात एक स्थान पर, स्त्री पुरुषों जो भी आना चाहे, 3 दिन पूरे संसार से अलग, सबसे अलग तुम यहाँ पे तुमको रहना है। यस, जब मैंने उस आज्ञा को माना, आपने कहा है तो मैं करूँगी, और परमेश्वर ने उस आज्ञा पालन की आशीष मुझे दी। अपन वहाँ पे लोग आए और आज तक वो प्रार्थना सभा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले 2 साल से तो वो प्रार्थना सभा बहुत ही अच्छी, वही रिवाइवल, वही आत्मा की उपस्थिति, वही वो चीज़ें, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। एक बड़ी भीड़ में परमेश्वर ने काम किया। उस प्रार्थना सभा, उस आज्ञा पालन में बहुत से लोग आ गए, यूं ही आ गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज वो कलीसिया में नहीं है। उनके पिछड़ेपन का कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि आपकी आत्मा कब के कब मर जाती है। जिस पल आपने विरोध करना शुरू कर दिया, आपकी आत्मा मरना शुरू हो जाती है। ये परमेश्वर की है। इनको तू खिला, ना पैसा ना कौड़ी, इन लोग को तू खिला। कैसे खिलाएं भाई, कैसे खिलाएं? कोई जवाब नहीं है। एक आज्ञा का पालन किया गया। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि चर्च की कैंटीन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस कलीसिया को ऐसे बनाओ जैसे कि आरंभिक समय की कलीसिया है। वो अकाल में जब बोया गया, आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम कुछ ना कुछ लोग खा पी के यहाँ से जा रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा है। कैसे होगा, नहीं होगा, हम धन्यवाद करते हैं कि इस आज्ञा पालन में परमेश्वर बहुत लोगों को जोड़ देता है, उनकी मुट्ठियों को खोल देता है। पिछले भी 7 महीने जब खिलाया गया प्रभु की अगुवाई से, हम धन्यवाद करें। बहुत देरी नहीं, परंतु कुछ लोगों ने उस दर्शन में, उस आज्ञा पालन में साथ दिया। हम परमेश्वर का धन्य। और ऐसे भी नहीं कि उनके पास बहुत है। मेरे प्रियो, आपका विश्वास जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तो दिखाई देता है। बोलिए। तो बिना आज्ञा पालन के तो विश्वास ही नहीं है। बोलिए, बिना आज्ञा पालन के विश्वास नहीं है। हालेलुया। फिर ये अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपने प्रार्थना के द्वारा देख लिया, तो वो तो अपने नाम के निमित्त करता है, वो अपने नाम को बदनामी नहीं करेगा। यही गलत फहमियाँ आपके जीवन में होती हैं। आज्ञा का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर के जो मूसा, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कभी बातचीत नहीं किया, कभी भी बातचीत नहीं किया। परमेश्वर डायरेक्ट लोगों से बात नहीं करता है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर काम करता है, हमें आज्ञा देता है, जैसे परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर पे काम करती है। ठीक है, ओके। एक वचन पढ़ें, गिनती की पुस्तक 28 अध्याय 1 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को ये आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समय पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन। होम बलि। क्या परमेश्वर इस्राएलियों से तुरंत नहीं कह सकता था? खुद उतर के आके नहीं कह सकता था? परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कह, मेरी आज्ञा ये सुना कि मेरा चढ़ावा है। आज ये पुराना नियम है। कौन कहता है पुराना नियम खत्म हो गया? आज यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, तो मुझे यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह क्या है? निर्दोष है, मेमना है, नर में से है। आप देखो, गोधूली का समय, भोर का समय, ये हर एक जो समय है, आपकी मनमानी थोड़ी ना चलती है। आपकी मनमानी चलती है क्या? आज विश्वासी चर्चों में मनमानी करते हैं। आइए इसी 27 का 12 वचन पढ़ें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के इस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है,
और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। देखो, परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि उस स्थान में तू जा, अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले। उसको एक आज्ञा मिली, तो सिर्फ देख ले, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। समझ रहे हो आपको कि उसके भाई के स्थान में उसको मिलाने एक आज्ञा है। आपको परमेश्वर एक आज्ञा देता है, विश्वास करने वालों को एक आज्ञा दी जाती है। परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। जब आपके पास हाबिल और कैन का नजरिया आया तो कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर से कैन के नजरिए को दूर कर दे। जब तक आपका भेंट, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपका चर्च आना, आपका बाइबल पढ़ना, परमेश्वर की सेवा करना एक गलत नजरिए के साथ होगा, अपवित्रता के साथ होगा, आप अविश्वास के साथ होगा, मतलब जैसे परमेश्वर ने किया है, कहा है, उसके अनुसार नहीं होगा, तो परमेश्वर आपकी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। और जब परमेश्वर आपकी भेंट स्वीकार नहीं करेगा तो आप श्राप में ही पड़े रहेंगे, आप निर्बलता में ही पड़े रहेंगे, कमजोरी में ही पड़े रहेंगे। आप कोई भी काम करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कैन का नजरिया दोनों ने किया, दोनों ने भेंटें चढ़ाई, परंतु हाबिल ने सर्वश्रेष्ठ चढ़ाया। जैसे प्रभु ने कहा कि नित्य होम बलि कैसे होना चाहिए, निर्दोष भेड़ के नर के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कुट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए था। ये हमारी इबादत के लिए है, उपासना करने के लिए है। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी की है क्रूस पर चढ़कर उसके उत्तम बलिदान के द्वारा। तो बिना यीशु मसीह के, बिना यीशु के लहू के, बिना यीशु मसीह के क्रूस के वचन के बिना, बिना लहू, बिना यीशु मसीह के विश्वास किए बिना आपकी ना तो कोई धार्मिकता है, ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो कोई पवित्रता है, ना तो कोई ज्ञान है, ना तो कुछ वो है। हमें यीशु मसीह हमारा सर्वश्रेष्ठ है। हमारी होम बलि, हमारी अन्न बलि, हर आपको कैसे चढ़ाना है, ये विधि और ये नियम, चर्च कैसे आना है, परमेश्वर की सेवा कैसे करना है। आज मैं एक आज्ञा पढ़ रही थी, मेरे साथ निकालेंगे इसी गिनती की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ें। हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इजराइलियों का बदला ले, बात को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। ये बार बार परमेश्वर क्या कर रहे हैं? तू अपने भाई हारून के साथ जा मिलेगा, ठीक है। उसमें लिखा है उसके बाद क्या होगा, तू भी इस पृथ्वी से मर जाएगा। यहाँ पर लिखा है तू इस्राएलियों का बदला मिद्यानियों से ले। एक परमेश्वर की आज्ञा है, अशुद्ध वस्तु को निकालो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अंधकार के लोगों के साथ उठो बैठो नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अविश्वासियों के समान असमान जुओं में ना जुतो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप निर्दोष ठहर चुके हैं, आप निर्दोष ठहराए गए हैं, आप निर्दोष ठहराए गए हैं। आप परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, आप परमेश्वर के भवन की सेवा के लिए चुने गए हैं, आप प्रार्थना करने के लिए चुने गए हैं, आप इबादत करने के लिए चुने गए हैं, आप वेदी की सेवा करने के लिए चुने गए हैं, आप एक स्पेशल काम के लिए चुने गए हैं। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।